मैं? कोई देखता तो है नहीं इंट्रो, क्या फायदा बना के। अरे वो सामने देख तो सही, वो आंखें फाड़ के देख तो रहा है भाई। अरे भाई तू आंख मत फाड़, ठंड रख, लगा रहा हूँ इंट्रो। अब आए ना लाइन पे। तो इस वीडियो में हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इन लश केव्स ओनली वर्ल्ड। ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है बिकॉज 1.18 में केव्स हद से ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं और केव है तो भाई मॉब्स भी तो स्पॉन होंगे ना। तो हर बार की तरह इस वीडियो में भी हमारे 3 टास्क होने वाले हैं। पहला, अपने लिए एक मस्त बेस बिल्ड करना। सेकंड, वेदर को मारना। और थर्ड, भूचाल रेलवेज बनाना, जिसका इंचार्ज होगा थारा भाई जोगिंदर। और जोगिंदर को हम लोग अकेला तो रखेंगे नहीं, तो उसकी शादी भी कराएंगे। और गाइस इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम और एफर्ट लगा है, तो यार मुझे सच में अच्छा लगेगा अगर तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे। तो बस यार अब तुम मजे लो वीडियो के। तो भाई साहब हम लोग स्पॉन हो चुके थे एक हरे भरे वर्ल्ड में, और हाँ ये थोड़ा सा नीला भी था बिकॉज पानी भी तो है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें खाने के लिए बस एक ही चीज मिल रही थी अभी, वो थे खजूर। मुझे पता है ग्लूबेरीज बोलते हैं बट दिखते खजूर जैसे ही है ना ये। और यहाँ पे हमें 2 स्केलेटन मिलते हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं, हम उनकी जाके मदद कर देते हैं। अबे साले। और एक स्केलेटन ने हमें गिफ्ट में बोन्स दी थी, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बिकॉज बोन मील बनाकर हम एक ट्री उगा सकते हैं। तो हमने सारी की सारी बोन मील बना ली, और इस वाली सैपलिंग के ऊपर जब हम बोन मील डालते हैं तो हमारा ट्री ग्रो हो जाता है, जिससे हम जल्दी से सारी की सारी वुड कलेक्ट कर लेते हैं। एंड वुड कलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले अपने लिए वुडन टूल्स बनाते हैं और थोड़ा सा स्टोन माइन करते हैं, और रास्ते में हमें कोल भी मिल जाता है। कोल माइन करने के बाद अपने लिए स्टोन के टूल्स बना लेते हैं। और ये एक केव है तो भाई यहाँ पे आयरन तो एकदम भर भर के मिलने वाला था, तो हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, सारा का सारा आयरन यहाँ से गायब कर देंगे। अभी हमारे पास एक अनलिमिटेड वुड फार्म हो चुका था बिकॉज जब भी हम इस वाली सैपलिंग के ऊपर बोन मील डालते हैं तो वो ट्री बन जाता है। फिर हम एक आयरन की हो बना लेते हैं और खेती करना चालू कर देते हैं बिकॉज यार खाने पीने की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। फिर हमारे पास आयरन एकदम भर भर के आ चुका था। फिर हम अपने लिए आयरन का पूरा आर्मर और अच्छे अच्छे टूल्स बना लेते हैं बिकॉज यार यहाँ पे क्रीपर और स्केलेटन्स बहुत ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे, और एक एंडरमैन तो हमसे पंगे लेने के लिए आ रहा था, बट अब हमारे पास आयरन का आर्मर और टूल्स आ चुके थे तो उसको हम लोग मार देते हैं इजीली। फिर हम लोग अपना फार्म एक्सटेंड करते हैं बिकॉज अब हमारे पास और भी ज़्यादा डाइट आ चुकी थी और खाने की अभी भी कमी हो रही थी। फिर हम लोग और आयरन कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं, और रास्ते में हमें 2 एक्सलोटल मिलती है तो हम उनको अपने साथ कर ले आते हैं। फिर घर पे आके हम लोग एक कंपोस्टर बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग एक अनलिमिटेड बोन मील फार्म बना लेते हैं। फिर हमारी क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं तो हम उन सारी की सारी क्रॉप्स को तोड़ लेते हैं और सीड को प्लांट कर देते हैं। बचे हुए सीड्स को हम लोग अपने बोन मील के लिए लगा देते हैं। फिर हम ब्रेड बनाते हैं और निकल जाते हैं केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए, और हमें रास्ते में रेडस्टोन, आयरन और गोल्ड भी मिल रहा था तो हम उनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और रास्ते में एक मकड़ी हमसे पंगे लेने के लिए आ जाती है तो हम उसको नंगा कर देते हैं। फिर हमें एक हिडन माइनशाफ्ट मिलती है जहाँ पे एक स्केलेटन हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा होता है, बट हम उसका ही स्वागत कर देते हैं। फिर हम माइनशाफ्ट के सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए लग जाते हैं, और रास्ते में हमें चेस्ट मिलती है जिसके अंदर नेम टैग, आयरन, कोल और कुछ रेल थी। और भाई साहब ये देखो हमने माइनशाफ्ट का एकदम लुक बदल दिया है। अब कोई भी इसको देख के ये नहीं कहेगा कि ये माइनशाफ्ट है। अगर मोजिंग वालों को ये पता पड़ गया ना, हमें घर पे आके मारेंगे। फिर हमें एक डंजेट मिलता है जिसमें स्केलेटन का स्पॉनर रखा हुआ था, तो मैं जल्दी से जाके उसके आसपास टॉर्च लगा देता हूँ और स्केलेटन को वो डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। और वहाँ पे हमें 2 चेस्ट मिलती है जिसके अंदर हमें एक फॉर्च्यून 3 की बुक मिलती है, बाकी सारा सामान तो फालतू ही था। और दूसरी चेस्ट मिलती है जिसके अंदर एक एन्चेंटेड नहीं, सिंपल वाला गोल्डन एप्पल था और एक क्विक चार्ज की बुक थी। और भाई हम लोग आ जाते हैं एक बहुत ही ज़्यादा मस्त लोकेशन पे। आप लोग ये देखो सिनेमैटिक्स, कितनी मस्त लोकेशन है ये वाली। और यहाँ पे हमें एक और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर कचड़ा भरा हुआ था, बट यहाँ पे एक गाजर थी जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकती थी ट्रेडिंग करने में। और हमें एक और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर एक डायमंड और नेम टैग था। और भाई यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा ग्लिच हो जाता है, यहाँ पे वो डायमंड को उठा लेता है। एंड उसके बाद हम लोग जब इस चेस्ट को दोबारा खोलते हैं तो इसके अंदर सारा का सारा सामान बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ मिल जाता है। पता नहीं भाई माइनक्राफ्ट के ये कौन से सस्ते नशे थे। फिर मैं अपने लिए एक वो बना लेता हूँ बिकॉज एक स्केलेटन हमें परेशान कर रहा था, और भाई वो कतई अलग ही लेवल में डांस करने लग जाता है। और फिर हम लोग अपने लिए बेड बना लेते हैं एंड आयरन जो कुछ भी हमें मिला था उसको स्मेल्टिंग पे लगा देते हैं। फिर एक चेस्ट के अंदर हम लोग अपना सारा का सारा सामान रख देते हैं बिकॉज हमारी जेब पूरी भर चुकी थी। और इधर तो भाई सब मॉब्स की पार्टी हो रही है। और यहाँ पे हमें एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है तो हम उसको बोट में बिठा के कैप्चर कर लेते हैं। इसको हम बाद में अपने घर लेके जाएंगे। फिर हम एक एनविल बनाते हैं और फॉर्च्यून 3 की बुक जो हमें डंजन से मिली थी उसको अपनी एक पिकेक्स पे लगा देते हैं और उसका नाम रख देते हैं तकदीर। फिर हम लोग चले जाते हैं अपनी तकदीर आजमाने, जिसकी छोटी सी क्लिप ये रही।
डिस्को डांस करने वाले पत्थर मिलते हैं तो हम उनको भी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग वापस आ जाते हैं और जो कुछ भी सामान हमें मिला था उसके ब्लॉक्स बना लेते हैं जिससे वो कम इन्वेंट्री में स्पेस घेरें। और फिर मैं चला जाता हूँ ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए बिकॉज यहाँ पे लावा तो एकदम भर भर के था। फिर मैं आगे एक ब्लास्ट फर्नेस बना लेता हूँ क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देर में स्मेल्ट हो रही थी और यहाँ से हम कुछ लॉग रेल्स और भी बाकी सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। सो अभी टाइम था भूचाल रेलवेज बनाने का। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद हमारी भूचाल रेलवेज बनके एकदम रेडी हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग 2-3 बार उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते जब हम विलेजर को एक्सपोर्ट करें तब कोई भी प्रॉब्लम आए। एंड गाइज फिर हम लोग विलेजर को फाइनली अपने घर पे ले आते हैं और उसका नाम रख देते हैं थारा भाई जोगिंदर। तो गाइज अब आप लोग समझ सकते हो भूचाल रेलवेज और उसका इंचार्ज यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, पवंडर ला दूंगा पवंडर। और जोगिंदर को हमने वैसे तो टीटी बना रखा है, वो अब टिकटे काटेगा सबकी। तो अभी हम जोगिंदर के लिए एक कन्या भी लेके आएंगे। आप उसका नाम मत सोचो, बस वीडियो देखते जाओ, आपको कतई मजा आने वाला है। और अगर अभी तक देख रहे हो तो यार लाइक जरूर से कर देना। फिर हम लोग घर पे आके एक स्पाई ग्लास बनाते हैं और आयरन की पिकेक्स भी बना लेता हूँ मैं बिकॉज मेरे सारे के सारे टूल्स गायब हो चुके थे। और भाई स्पाई ग्लास से बहुत ही ज़्यादा तगड़ा दिख रहा था। और गाइस अभी तक हमारे पास एक रहने के लिए घर नहीं था, सो समझ रहे हो? अभी टाइम था एक मस्त वाला चिकना घर बनाने का। गाइस हमारा घर और बेस पूरा का पूरा रेडी हो चुका था। यहाँ पे हमने ऊपर एक छोटा सा हाउस बनाया था जिसके अंदर एक चेस्ट के अंदर हम सारा का सारा खाना या फिर जो भी इम्पोर्टेंट सामान होता है वो रखते हैं। और यहाँ से हमने नीचे जाने के लिए लेडर्स लगा रखी थी। यहाँ पे हमने बैरल लगा रखी है जिसके अंदर अभी कुछ भी सामान नहीं है, बट एक मेन चेस्ट है जिसके अंदर सारा का सारा इम्पोर्टेंट सामान है। और आसपास हमने अपन दोनों की मतलब हम दोनों की एक अलग अलग चेस्ट बना रखी है। यहाँ पे एक और यूट्यूबर की चेस्ट थी जिसके अंदर मैं कचड़ा भर देता हूँ। भाई कोई भी उसकी वीडियो पे जाके कमेंट मत करना कि ऋषि ने तुम्हारी चेस्ट में कचड़ा भर दिया था। तो अभी टाइम था एक नेदर पोर्टल बनाने का। चलिए शुरू करते हैं अपना नेदर पोर्टल बनाना। फिर हम लोग अपने घर के बेसमेंट में आ जाते हैं बिकॉज हमें वहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, तो हम जल्दी से एक बोट डाल के उसको कैप्चर कर लेते हैं। और भाई साहब हमें यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ मिलती है। अब तुम लोग बोलेगे आलू कब से मस्त होने लगा, तो गाइस आलू ऐसे मस्त हो गया क्योंकि हमें ट्रेडिंग करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और फिर हम लोग उस विलेजर के लिए सीढ़ियाँ बनाते हैं और उसको अपने पीछे दौड़ा दौड़ा के अपने बेस तक ले आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था बिकॉज ये विलेजर कभी खुद नीचे गिर जाता था और कभी हमें नीचे गिरा देता था। फिर गाइस हम लोग इस विलेजर को नाम दे देते हैं थारी बहन पायल। नमस्कार दोस्तों। और समझ रहे हो अब क्या होने वाला है। रिलैक्स जोगिंदर, रिलैक्स रिलैक्स। फिर गाइस हम ये बीच के ब्लॉक्स हटा देते हैं। जोगिंदर और पायल दोनों को एक ही वाले सेल में बंद कर देते हैं। और गाइस ये देखो ये दोनों कितने ही ज्यादा खुश हैं साथ में। अभी हम दोनों इन दोनों का इलाज भी करेंगे, इनका सारा का सारा क्रिंज बना दूर करेंगे हम, बस देखते जाओ आप दोनों। तो
तो भाई हमने जोगिंदर और पायल की शादी करा दी थी, तो अभी बाराती हम दो नहीं थे, तो फिर मैं बोलता हूँ ओए से डांस करने के लिए, बिकॉज मुझे डांस करना नहीं आता भाई। तो भाई वो कैसा ही डांस करने लग जाता है, आप खुद ही देखो। फिर हम लोग चले जाते हैं नेदर में। तो भाई नेदर में आने के बाद इतनी डरावनी डरावनी आवाज आ रही थी और सामने ही पिगलिन दिख रहे थे, तो मैं तो वापस आ जाता हूँ डर के। बस हवा निकल गई। फिर हम लोग अपने लिए डायमंड का आर्मर और टूल्स बना लेते हैं। तो भाई साहब इस आर्मर को पहनने के बाद ना एकदम बाहुबली वाली फील आ रही थी। और अपना बचा हुआ पुराना आर्मर इस नंगे आर्मर स्टैंड को पहना देता हूँ मैं। तो हमने एक सीक्रेट इंचेंटिंग रूम भी बनाया था, अभी हमारे पास बुक्स नहीं थी इसीलिए ये खाली पड़ा हुआ है अभी। फिर मैं 2 गोल्ड के बूट्स बना लेता हूँ जो कि हमें नेदर में काम आने वाले हैं। हमारी क्रॉप्स ग्रो हो चुकी थी तो उसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं, एंड बचे हुए सीड्स को हम लोग अपने ऑटोमेटिक बोन मिल फार्म में डाल देते हैं। फिर हम लोग नेदर में आके अपनी तकदीर से सारे के सारे गोल्ड को माइन करने लग जाते हैं, जिसकी छोटी सी क्लिप ये रही। गोल्ड को माइन करने के बाद उसका इंगट बना लेते हैं और मैं यहाँ से लीड बना के लेके जाता हूँ, बिकॉज भाई हमें वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ मिली थी। सो गाइज वो था एक मुर्गा। अब तुम लोग कहोगे भाई मुर्गा कब से तगड़ा होने लगा, लेकिन इस वर्ल्ड में भाई ये मुर्गा ही तगड़ा था, बिकॉज यहाँ पे एक भी मॉब स्पॉन नहीं होता और ये मुर्गा ऐसा वैसा मुर्गा नहीं है भाई, ये पूरे का पूरा शहर खड़ा कर सकता है अकेला। तो हम इस मुर्गे को अपने ओवरवर्ल्ड में भेज देते हैं और इसके लिए हम लोग बाद में एक बढ़िया सा घर बनाएंगे। फिर हम लोग नेदर में आ जाते हैं और हमारे घर से थोड़ी दूर पे ही हमें फोर्ट्रेस मिल जाती है। तो फोर्ट्रेस में आने के बाद सबसे पहले मैं अपने चिकन लेग पीस को बढ़ा लेता हूँ, बिकॉज हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ पिछली बार हुआ था वो इस बार भी हो जाए। क्या तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी? इस वीडियो को देखने के बाद पिछली वाली वीडियो देख के आना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। और भाई हमें यहाँ पे ब्लेज स्पॉनर भी मिल जाता है, तो हम ब्लेज को मार मार के सारी की सारी ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी छोटी सी क्लिप ये रही। यहाँ पे हमें कुछ जादू टोना करने वाले पौधे और उनकी मिट्टी मिलती है, तो हम उनको अपने साथ घर ले जाते हैं। और घर लौटते वक्त हमें रास्ते में 3-4 पेलियन मिलते हैं, तो हम उनसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे ग्लास बोटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। काफ़ी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद हमें ग्लास बोटल्स तो खूब सारी मिल गई थी और साथ ही साथ में 6 एंडर पर्ल भी मिल गई थी। सो हमारी ये ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो जाती है। मजा आया। और रास्ते में हमारे कान के बगल से एक घास निकल रही थी, तो अब तुम्हें तो पता है घास का हम लोग क्या करेंगे। फिर हम लोग अपने घर पे आके हमारे घर के नीचे जादू टोटका करने वाले पौधे को उगा देते हैं, और यहाँ पे हमने मुर्गी के लिए एक छोटा सा मुर्गी फार्म भी बना दिया होता है। और हमें हमारे घर के बेसमेंट से एक विच की आवाज़ आने लग जाती है, तो हम उसको मारने के लिए चले जाते हैं। बट वो विच को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज वो हमें पॉइजन का इफेक्ट दे चुकी थी। और उस विच को मारने से हमें एक शुगर मिल जाती है और हम एक स्पाइडर को मार के स्पाइडर आई ले लेते हैं, जिससे हम फर्मेंटेड स्पाइडर आई बना लेते हैं। और अभी टाइम था मुगली घुट्टी 555 बनाने का। और उन पोशन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल से इन दोनों विलेजर्स का इलाज कर लेते हैं। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद दोनों के दोनों विलेजर बन जाते हैं। फिर मैं जल्दी से जाके 2 कंपोस्टर बना के ले आता हूँ, बिकॉज अभी हम सिर्फ फार्मर से ही ट्रेड कर सकते थे। तो हमारे पास जितना भी सामान था वो सारा हम लोग ट्रेड कर लेते हैं, जिसकी छोटी सी क्लिप ये रही। फिर मैं कुछ बेड बना के उनके घर के आसपास लगा देता हूँ, जिससे वो लोग ब्रीडिंग कर पाए। और हम सारी की सारी एंडर पर्ल की आई ऑफ एंडर बना लेते हैं और निकल जाते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। अब तुम लोग बोलोगे कि हम इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग होल्ड क्यों ढूंढ रहे हैं, बिकॉज यार हमें बुक्स नहीं मिल रही हैं। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड की लाइब्रेरी से हम लोग सारी की सारी बुक्स लेके आने वाले थे। 2000 years later. और काफ़ी देर तक भटकने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही जाता है, और वहाँ पे हमें एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर पावर 4 और कर्स ऑफ बाइंडिंग की एक बुक लगी रहती है। और हमें एक लाइब्रेरी भी मिल जाती है जिसमें एक चेस्ट के अंदर हमें काफ़ी अच्छी बुक्स मिलती हैं और दूसरे चेस्ट के अंदर बस पेपर ही भरा हुआ होता है। फिर हमें पोर्टल रूम भी मिल जाता है, तो मैं बची हुई एंडर पर्ल को पोर्टल में लगा देता हूँ। बगल में ही हम लोग एक नेदर पोर्टल बनाते हैं जो कि हमें हेल्प करने वाला था अपने घर से यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। फिर हमें दूसरी वाली भी लाइब्रेरी मिल जाती है जिसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक्स मिल जाती है हमें, और दूसरी वाली चेस्ट के अंदर भी बहुत मस्त बुक मिलती है जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली थी। तो हमें सिल्क टच मिल चुकी थी चेस्ट से, तो हम सारी की सारी बुक शेल्फ को यहाँ से अपने घर पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फिर हम लोग एक रास्ता बनाते हैं अपने दोनों के दोनों पोर्टल को कनेक्ट करने के लिए और आ जाते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे घर पे आ चुका है
फिर हम लोग एक लेक्टर्न बनाते हैं और एक विलेजर को लाइब्रेरियन बना देते हैं एंड देन हम लोग फोर्ट्रेस में आ जाते हैं और फोर्ट्रेस में आने के बाद हमें एक चेस्ट के अंदर 2 डायमंड के हॉर्स आर्मर मिलते हैं जिनको हम अपने सर पे लगा के घूमने वाले थे। बहुत तेज हो रहा है। फिर हम लोग शुरू करते हैं विदर स्केलेटन स्कल्स कलेक्ट करना। काफ़ी देर की मेहनत के बाद हमें 3 विदर स्केलेटन स्कल मिल जाते हैं। फिर हम घर पे वापस आते हैं और एक स्टोन कटर बनाते हैं और उस स्टोन कटर से मैंने एक मेंशन बना दिया था। तुम लोग कहोगे इस मिस्त्री का तू क्या करने वाला है? तो भाई इस वर्ल्ड में क्ले भर भर के मिल रही थी तो हमें इस राजमिस्त्री बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तन से सारी की सारी क्ले को ट्रेड करने वाले थे। फिर मैं लग जाता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए जिसकी छोटी सी क्लिप ये रही। और यहाँ पे एक विलेजर हमें मेंडिंग की बुक्स देने लग जाता है तो मैं इससे बहुत सारी बुक्स ट्रेड कर लेता हूँ। फिर मैं अपने सारे के सारे आर्मर और टूल्स पे मेंडिंग लगा देता हूँ और बची हुई बुक्स को मैं ओए को दे देता हूँ। अभी ये विलेजर मैक्स लेवल का होने वाला था और हमें ग्लास भी मिल चुके थे। मेरे सारे के सारे आर्मर पे मेंडिंग लगी हुई थी और पिकेक्स पे फॉर्च्यून 3 और मेंडिंग थी, एक्स पे माइट 4 एंड एफिशिएंसी 3 थी, मेंडिंग भी थी और स्वॉर्ड पे फायर एक्सपेक्ट 2 एंड मेंडिंग थी, बो पे बस इन्फिनिटी थी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मजा आएगा ना भिड़। फिर हम लोग नेदर रूप पे आ जाते हैं और अभी टाइम था वेदर को स्पॉन करके उसका ताता थैया करने का। तो बोलो जय मार्स माता। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। वेदर से हमारी काफी घमासान लड़ाई हुई और उसे मारकर हमने नेदर स्टार ले लिया। हमारा सो गाइस डेज बहुत ज्यादा कम बचे हुए थे और हमारे पास अच्छे आर्मर भी नहीं थे, इसीलिए हमने वेदर को ट्रिक यूज करके मारा। बट तुम लोग चिंता मत करो, अगर इस वीडियो पे बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट आता है फिर हम इस वीडियो का 200 डेज का पार्ट बनाएंगे और जिसमें एंडर ड्रैगन और वेदर दोनों को एक साथ मारेंगे। कुछ भी। तो गाइस हमारे 100 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो चाहे ना लगी हो, भाई तुम लाइक करो यार, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। कुछ तरीका है भीख मांगने का? और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर और भी ज्यादा अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। तो गाइस अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वाली एकदम मस्त झकास वीडियो में। चुप, बिल्कुल चुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।